एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग का आज डे 9 है। आज के एफर्मेशंस एंड रिचुअल कम टू द पॉइंट। आई एम अ मैग्नेट ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस। एवरी डे आई एम मूविंग क्लोजर टू माई गोल्स। माई पोटेंशियल इज लिमिटलेस एंड आई एम कैपेबल ऑफ अचीविंग एनीथिंग आई सेट माई माइंड टू. I attract positivity and abundance into my life effortlessly. I am in control of my thoughts and I choose to focus on the positive. अब आते हैं आज के रिचुअल पे। वेक अप अर्ली। हर दिन सुबह उठने की एक आदत डालें। वेक अप अर्ली और कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही लाभदायक होता है। ये सिर्फ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं इस पर वीडियो बना चुकी हूँ कि जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 1 से लेकर 3 बजे तक का जो समय होता है, वो उस वक्त आप हायर इंटेलिजेंस से आपका डायरेक्ट कनेक्शन बनता है और उस वक्त आप जो भी डिज़ायर, जो भी मैनिफेस्टेशन को विजुअलाइज करेंगे वो आपके इनर इंटेलिजेंस और हायर इंटेलिजेंस में एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाता है। सो उस वक्त की विजुअलाइजेशन एंड मेडिटेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। Give yourself the gift of time by waking up early, allowing for a calm and unhurried start to your day. आप फील करेंगे कि जैसे ही 6-7 बज जाते हैं कोई ना कोई आपको डिस्टर्ब करने के लिए आ जाएगा। दरवाजे पे दूध वाला आ जाएगा, पेपर वाला आ जाएगा, कोई नॉक करेगा। तो जो ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है वो आप अपने लिए स्टोर करें। ये एक ट्रेजर है, एक ख़जाना है। ये जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है ये आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जब इन्वेस्ट करेंगे, अपने पर लगाएंगे, तो अपने आप को एक अलग लेवल पे पाएंगे। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। बिगिन योर डे बाय एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड। रिफ्लेक्ट ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। ये बहुत ज़रूरी है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। आपकी लाइफ में अभी क्या क्या है जो बहुत ही अच्छा चल रहा है उस पर ध्यान दें, और जब आप उस पर फोकस करेंगे तो आपको कम से कम भी हज़ारों लाखों चीज़ें ऐसी हो जाएंगी, कम से कम 100 तो आपको टिप ऑफ द टंग पर याद हो जाएंगी। सो ये बहुत ज़रूरी है अपने वाइब्रेशन को अपलिफ्ट करने के लिए। एक्नॉलेजिंग द अबंडेंस दैट सराउंड्स यू। जो आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जो अबंडेंस में है, जो कि हर चीज़ अबंडेंस में आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, बस ज़रूरत है उसे देखने की, उस पर फोकस ले जाने की। उसको एक्नॉलेज करें एंड उसके लिए आभार व्यक्त करें कि कितनी सारी पॉजिटिव चीज़ों से आप सराउंडेड हैं, कितनी सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं। आप सांस ले रहे हैं, आप बहुत अच्छे से चल पा रहे हैं, आप बहुत ईजी और एफर्टलेसली अपने सारे काम को कर पा रहे हैं, तो आप धनवान हैं, आप मिलियनायर हैं। अफर्मेशन रिसाइटेशन। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, रिसाइट योर पॉजिटिव अफर्मेशंस विथ कन्विक्शन। यानी मिरर के सामने जाएं और इस अफर्मेशन को रिसाइट करें बार बार, और उस पॉजिटिविटी के साथ हो सके तो उसमें एक जंपिंग मूवमेंट को भी डालें, क्योंकि जब आपके अफर्मेशन आपके एक एक सेल में जब दौड़ेगी तब उसका असर, उसका कुछ और ही इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि आपके माइंड और बॉडी का सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरह से बोलेंगे कि मैं बहुत खुश हूँ तो उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, और ऐसे बोलेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, ये भी काम नहीं करेगा। तो आपको दोनों ही एफर्मेशंस, जो भी आप एफर्मेशन बोल रहे हैं उसमें आपकी बॉडी का भी सपोर्ट दिखना चाहिए, तभी आपकी वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो रजिस्टर होगा। विजुअलाइज ईच एफर्मेशन बिकमिंग ए रियलिटी इनटू योर लाइफ। हर एफर्मेशन को विजुअलाइज करें कि ये आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, आपकी लाइफ में उसे विजुअलाइज करें, उसे देखें फिजिकल फॉर्म में मैनिफेस्ट होते हुए। माइंडफुल ब्रीदिंग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्रीदिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का। ब्रीदिंग को, सांसों को आप जितना साधेंगे आपकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा सधेगी। Practice deep, mindful breathing to center yourself and create a sense of calm. Inhale positivity and exhale any negativity or stress. जब आप सांस लें
तो विजुअलाइज करें, इमेजिन करें कि यू आर इनहेलिंग पॉजिटिविटी, जो कि बिल्कुल ये जो ऑक्सीजन है इट्स अ ट्रेजर ऑफ पॉजिटिविटी, एंड ये सिर्फ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं है, ये प्राण वायु है। इसे जब आप इनहेल कर रहे हैं तो पूरी पॉजिटिविटी, पावरफुल पॉजिटिविटी एंड एनर्जी को आप इनहेल कर रहे हैं, और जैसे ही आप एक्सहेल करें तो विजुअलाइज करें कि आप अपने माइंड, बॉडी एंड सोल की नेगेटिविटी को, कोई भी तरह की नेगेटिविटी है उसे आप एक्सहेल कर रहे हैं, चाहे कोई स्ट्रेस हो। ये 4 विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज। स्पेंड अ फ्यू मिनट्स विजुअलाइजेशन your day unfolding successfully. Picture yourself achieving your goals, feeling confident and attracting positive opportunities. आप विजुअलाइज करें कि आज का दिन वैसे ही अनफोल्ड हो रहा है जैसे कि आप चाहते हैं, वैसे ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है जैसे कि आप एक्सपेक्ट करते हैं। हेल्दी ब्रेकफास्ट, और उसके बाद एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट लें। फ्यूल योर बॉडी विथ a nutritious breakfast to provide the energy needed for a productive day ahead. तो इस तरह से हम अपनी माइंड, बॉडी को और ज़्यादा सिंक्रोनाइज करेंगे फॉर अ हेल्थ, वेल्थ एंड सक्सेस। एक न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट को जब हम लेंगे तो कहीं ना कहीं ये संदेश जाता है कि हम अपनी बॉडी को एनर्जाइज कर रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहे हैं, अब हमारी बॉडी और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। तो ये एक डबल संदेश जाता है। सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं है, आपको बोलने के साथ उसमें इमोशंस डालने हैं, उसमें एक्टिविटी डालनी है, उसमें एक्शंस डालने हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर एक्शंस लेने हैं हर एस्पेक्ट में। तो न्यूट्रिशन यानी फूड उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि इससे एक सबकॉन्शियस माइंड को एक संदेश जाता है कि आप अपनी बॉडी को एनर्जाइज कर रहे हैं। आप अगर एक जंक फूड खाते हैं तो खाते वक्त बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये संदेश आपके माइंड में जाता है कि दिस इज़ नॉट हेल्दी एंड इट्स नॉट गोइंग टू सपोर्ट मी फॉर माई हेल्थ। और जैसे ही आप एक फ्रूट, एक न्यूट्रिशन से भरा हुआ ब्रेकफास्ट लेते हैं तो एक सबकॉन्शियस माइंड को एक संदेश जाता है कि आप अपनी बॉडी को और ज़्यादा एम्पावर कर रहे हैं। सो हर तरह से हमें चौतरफा काम करना है अपने आप को एम्पावर करने के लिए। जर्नलिंग, take a few moments to jot down your goals, intentions, the steps you will take to move closer to them. This helps clarify your goals for the day. Journaling, लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। अभी कुछ दिन पहले मेरे ब्रदर ने एक घर ख़रीदा जो कि मोर देन करोड़ का है, और 1 साल पहले उन्होंने अपने एक पेपर पे लिखा था कि मुझे 1 करोड़ प्लस का घर ख़रीदना है, और जबकि अभी मेरे पास उसके लिए रिक्वायर्ड मनी नहीं है, ना ही अभी मुझे कोई बहुत ज़्यादा रास्ता दिख रहा है, लेकिन एक उम्मीद है, एक हौसला है, एक उम्मीद है कि 1 साल के अंदर मैं ये घर ज़रूर ख़रीद लूँगा। और उन्होंने जो हाउस के जो ओनर थे उनको एक डेडलाइन भी दे दिया था कि जस्ट 23 सितंबर, जहाँ तक मुझे याद है, अभी कौन सा चल रहा है, अगस्त, सितंबर, जो भी डेट था, डेडलाइन उन्होंने बता दिया था ओनर को कि इस डेट तक मैं पैसे पे कर दूंगा। अगर इस डेट तक पैसे नहीं पे हो पाए तो आप जो चाहें डिसीजन ले सकें, आप किसी और को दे दें। और इस दौरान उन्होंने रिक्वायर्ड एक्शन लिए, और ठीक जो डेडलाइन उन्होंने पेपर पे लिखा था उस डेडलाइन से पहले ही उन्होंने उस घर की रजिस्ट्री करा ली। तो स्क्रिप्टिंग की ये पावर होती है। पॉसिबल होगा तो मैं उसका स्क्रीनशॉट इस वीडियो में ज़रूर लगा दूंगी। उसके पेपर की फ़ोटो खींचकर उन्होंने मुझे भेजी कि 1 साल पहले मैंने ये लिखा था, आज 1 साल हो गया, मैंने ये मैनिफेस्ट कर लिया। क्योंकि अब मैं वीडियोस बनाती हूँ तो काफ़ी लोग इस बारे में अवेयर हो गए हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से काम करता है, इस पर भी बहुत ज़्यादा मेरे घर के लोग भी अवेयर हो गए हैं।
सो जर्नलिंग का ये इम्पोर्टेंस होता है। अब आइए इसे पढ़ लेते हैं हिंदी में। हालांकि वीडियो 9 मिनट का हो चुका है, बट अगर इसे आप हिंदी में भी सुन लेंगे ये आपके लिए डबल बेनिफिशियल होगा, ये बोनस की तरह काम करेगा, क्योंकि एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंसेस आपको एम्पावर करने के लिए है। ये कोई नॉर्मल सा वीडियो नहीं है, ये एक वर्कशॉप है। मैं सफलता और खुशी के लिए एक चुंबक हूँ। हर दिन मैं अपने लक्ष्यों के करीब जा रहा हूँ। मेरी क्षमता असीमित है और मैं जो कुछ भी ठानता हूँ उसे हासिल करने में सक्षम हूँ। मैं अपने जीवन में सकारात्मक और समृद्धि को आसानी से आकर्षित करता हूँ। मैं अपने विचारों को केंद्रित कर सकता हूँ और सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने का चुनाव करता हूँ। हिंदी है, जल्दी उठें, अपने दिन की शुरुआत जल्दी उठकर करें, जिससे आपको शांति और आरामदायक ढंग से दिन की शुरुआत करने का समय मिले। कृतज्ञता अभ्यास, अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता व्यक्त करके करें। अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर चिंतन करें और आपके चारों ओर के समृद्धि की सराहना करें, यानी अप्रिशिएट करना है, उसे एक्नॉलेज करना है। सकारात्मक पुष्टि करें। आईने के सामने खड़े होकर सकारात्मक वचन को अभ्यास के साथ, विश्वास के साथ बोलें। प्रत्येक पुष्टि को अपने जीवन की सच्चाई के रूप में कल्पना करें कि हर चीज़ जो है वो सच्चाई में वो मेरे सामने घटित हो रही है। सचेत श्वास, गहरी और सचेत श्वास यानी कि माइंडफुल ब्रीदिंग लेने का अभ्यास करें, जिससे आपके मन को शांत कर सकें और सकारात्मक माहौल बना सकें। सकारात्मकता का श्वास लें, नकारात्मकता या तनाव को छोड़ें। दृश्य अभ्यास, कुछ मिनटों के लिए अपने दिन को सफलता के साथ अनफोल्ड होते हुए कल्पना करें। अपने लक्ष्यों को हासिल करते हुए आत्मविश्वास महसूस करते हुए सकारात्मक अवसरों को आकर्षित करते हुए खुद को देखें। स्वस्थ नाश्ता, एक पोषक नाश्ते से अपने शरीर को ऊर्जा दें जो आपके आगे के उत्पादक दिन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। जर्नलिंग, कुछ समय ले अपने लक्ष्यों, इरादों और उन कदमों को लिखें जो आप उन्हें पाने के लिए उठाएंगे। ये आपके दिन के लिए आपका ध्यान स्पष्ट करने में मदद करेगा। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये एफर्मेशंस, ये रिचुअल्स बहुत ही पावरफुल हैं। इसे आप एक वर्कशॉप की तरह लें। हर दिन जब आपको समय मिलता है हेडफोन लगाकर इसे सुने और कोशिश करें इसके शब्दों को, इसके सेंटेंसेस को लिखने का। इसके आपको ट्रिमेंडस बेनिफिट्स मिलेंगे। यू विल नोटिस आफ्टर 21 days. Thanks for watching.